कल मैं एक लड़के से मिला, नॉर्मल सा लड़का, ना मिलीनियर, ना इन्फ्लुएंसर, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, बस एक नॉर्मल इंसान। उसे देख के ऐसा लग रहा था ना जैसे बॉडी चल रही हो पर सोल ऑफलाइन हो। मैंने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? और उसके आंसर ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। उसका नाम था आरव। आरव उन लोगों में से था जो हमेशा बिजी लगते हैं। सुबह जल्दी उठना, कॉलेज जाना, असाइनमेंट पूरा करना, पार्ट टाइम वर्क करना, जिम जाना, रात को नेटफ्लिक्स देखना, फिर स्क्रोलिंग, फिर स्लीप, नेक्स्ट डे रिपीट। आउटसाइड से देखो तो लगेगा परफेक्ट लाइफ है, बंदा हार्ड वर्किंग है, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा मुझे एक और चीज दिखी, कंफ्यूजन, डीप वाला और डेंजरस वाला। वो कंफ्यूजन जो इंसान एक्सेप्ट भी नहीं करता। हुआ ये था कि हम दोनों चाय पी रहे थे, ट्रैफिक की आवाज आ रही थी, लोग भाग रहे थे, लाइफ नॉर्मल लग रही थी। तब मैंने कैजुअली पूछा, ब्रो लाइफ में एक्चुअली करना क्या है? और उस मोमेंट पे सब स्लो हो गया। आरव हंसने लगा, वही ऑकवर्ड वाली हंसी जो लोग तब करते हैं जब उनके पास आंसर नहीं होता। फिर बोला, पता नहीं यार, बस 3 वर्ड्स, लेकिन उन 3 वर्ड्स के पीछे एक पूरी जनरेशन छुपी हुई थी। मैंने पूछा, पता नहीं मतलब? वो बोला, बस अच्छी जॉब चाहिए, स्टेबल लाइफ में भी। नोटिस क्या, उसे ये क्लियर था कि उसे कौन सी कॉफी पसंद है, उसे ये क्लियर था कि उसका फेवरेट नेटफ्लिक्स शो कौन सा है, उसे ये भी क्लियर था कि सबसे फनी रील उसे कौन सी लगी, लेकिन उसे खुद की लाइफ ब्लर दिख रही। और तब मुझे रियलाइज हुआ, प्रॉब्लम सिर्फ आरव की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सब पूरी की पूरी जनरेशन थोड़े थोड़े आरव जैसे बन चुके हैं। बिजी, डिस्ट्रैक्टेड, टायर्ड, लेकिन अंदर से अनस्योर। हम इतना कंज्यूम करते हैं कि खुद की वॉइस सुनना बंद कर देते हैं। रील्स, मीम्स, पॉडकास्ट, ओपिनियंस, नॉइस, इतना नॉइस कि एक पॉइंट के बाद तुम्हें खुद के थॉट्स भी स्ट्रेंजर्स लगने लगते हैं। मैंने उससे फिर पूछा, कभी कोई ड्रीम था? वो थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, था। अगेन पास्ट टेंस। मैंने पूछा, वो ड्रीम क्या था? वो हंसा, नीचे देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे वीडियोस बनाना पसंद था। उस मोमेंट पे उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए स्पार्क आया, फिर इंस्टेंटली गायब, जैसे किसी ने लाइट ऑन करके ऑफ कर दी। मैंने फिर पूछा, तो बनाई क्यों नहीं? उसने बिना मेरी तरफ देखे बोला, यार उसमें करियर सिक्योर नहीं होता। एंड ऑनेस्टली उसकी लाइन सुन के मुझे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर का इंसान थोड़ा थोड़ा करके मार दिया हो। और मुझे पता ये बात थोड़ी और बुरी इसलिए लगी क्योंकि आरव यूनिक नहीं था। मैं उस दिन 100 लोगों से मिला एंड हर दूसरा इंसान अपना ओरिजिनल वर्जन दबा के जी रहा था। कोई आर्टिस्ट था, कोई राइटर था, कोई सिंगर था, कोई क्रिएटर था, लेकिन अब सब प्रैक्टिकल बन गए थे। आरव का रूटीन सिंपल था, सुबह उठना, काम करना, स्क्रॉल करना, फिर सो जाना, नेक्स्ट डे रिपीट। लेकिन एक दिन मैंने उससे पूछा, तू हैप्पी है? और उसने इंस्टेंटली आंसर नहीं दिया। डेंजरस चीज पता है क्या होती है? जब इंसान को हैप्पीनेस के आंसर के लिए भी सोचना पड़े। फिर वो बोला, आई थिंक, नॉट डेफिनेटली, बस आई थिंक। और उस मोमेंट पे मुझे समझ आया कि आरव जेल में था, लेकिन बाहर से इनविजिबल थे, और उस जेल का नाम था कंफर्ट, कंपैरिजन, फियर, डिस्ट्रैक्शन। पता है, पहले स्लेवरी चैन से होती थी, आज डोपामिन से होती है। पहले लोगों को लॉक किया जाता था, आज लोग खुद स्क्रीन के अंदर लॉक हो जाते हैं एंड स्लोली वो अपनी एम्बिशन लॉस कर देते हैं। एक रात आरव ने मुझे मैसेज किया, सिर्फ एक लाइन, ब्रो मुझे लगता है ना कि मैंने कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं। एंड ऑनेस्टली वो लाइन हेवी थी, क्योंकि ज्यादा लोग मरते इसलिए नहीं है क्योंकि वो वीक हैं, वो इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद को जानने की कोशिश ही नहीं की। अगले दिन आरव ने एक काम किया, छोटा सा काम लेकिन पावरफुल। उसने अपना पुराना माइक निकाला, डस्टी था, महीनों से यूज नहीं हुआ था, और उस मोमेंट मुझे वो देख के ऐसा लगा जैसे कोई इंसान कोमा से उठ रहा हो। अब केयरफुली सुनो, तुम्हें इंस्टेंटली लाइव गोल नहीं मिलेगा, कोई डिवाइन साइन नहीं आएगा, लेकिन एक मोमेंट आता है जब तुम रियलाइज करते हो कि मैं ऑटो पायलट पे चल रहा हूँ। और वही मोमेंट लाइफ का रियल बिगिनिंग होता है, क्योंकि क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती, वो छोटे ऑनेस्ट मोमेंट से बनती है, एक क्वेश्चन से बनती है, एक डिसीजन से बनती है, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ से बनती है। और आरव ने उस दिन जो डिसीजन लिया उसने उसकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर दिया। लेकिन ऑनेस्टली उस डिसीजन ने मुझे भी डरा दिया, क्योंकि तब मुझे समझ आया कि ड्रीम्स फॉलो करना डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट होता है अपनी फेक लाइफ तोड़ना। अब अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा तो टिप डाउन यू नॉट दैट कि ये वीडियो तुम्हारे बारे में थी। तो अब कमेंट में ऑनेस्टली लिखना, क्या कोई ड्रीम है जो तुमने दबा दिया है? जैसे सिंगर बनना, राइटर बनना, क्रिएटर बनना, बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ भी, जो भी हो सच लिखो, क्योंकि कभी कभी हीलिंग स्टार्ट होती है जब तुम पहली बार ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हो कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो। अगर वीडियो ने टच किया हो तो लाइक करो एंड शेयर करो उस दोस्त को जो स्माइल तो करता है पर अंदर से लॉस्ट है।